तो अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट का सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए सार्थक अंक क्या होता है? मापन से प्राप्त अंकों के परिणाम को शुद्धतापूर्वक प्रदर्शित करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मीन्स मापन से, मेजरमेंट से जो हमारे अंक हमें प्राप्त होते हैं, जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जो फाइनल हमारे जो अंक हमें प्राप्त होते हैं, ठीक, शुद्धतापूर्वक, तो वो क्या कहते हैं? वो अंक हमारे सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक, जिसमें अंतिम अंक अनिश्चित होता है। ठीक, जिसका जो अंतिम अंक होता है, जो हमारा परिणाम होता है, उसमें जो अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है, वो चेंज भी हो जाता है। ये कहता है सार्थक अंक। ठीक, तो जैसे कि देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारी हैं नॉन जीरो, यानी कि अशून्य भी कहते हैं इसको, नॉन जीरो हम इसको कहते हैं। ठीक, जीरो को छोड़कर जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी नॉन जीरो होती हैं। ठीक, जीरो के लिए देखिए क्या क्या हमारे पॉइंट हैं। तो इसमें आता है पहला रूल 1, यदि सभी नॉन जीरो अंक, नॉन जीरो यानी कि जो पूर्ण संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, यदि सभी नॉन जीरो अंक हैं तो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1 3 4, 1 3 4 में सभी अंक क्या है? हमारे नॉन जीरो हैं। ये तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, यानी कि इसमें हमारे कितने होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक, तो देखिए अब दूसरा देखिए, जैसे 52.32। ठीक, अब इसमें देखिए सभी हमारे क्या हैं? नॉन जीरो अंक हैं। तो इसमें भी 1 2 3 4 कितने सार्थक अंक होंगे? हमारे 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो अब दूसरा, यदि नॉन जीरो से पहले, कह रहा है यदि नॉन जीरो यानी कि 1 2 3 4 5 6 है ना, यदि नॉन जीरो से पहले शून्य है तो वह सार्थक अंक नहीं माना जाता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल ये हमारा 0.00242 है ना, कह रहा है कि नॉन जीरो से पहले शून्य है, यानी कि नॉन जीरो क्या है? हमारे ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इससे पहले अगर हमारे शून्य आ रहे हैं, ये हैं, इससे पहले आ रहे हैं, तो ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 और ये 3 है। ठीक हो गया। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, यदि शून्य नॉन जीरो के बीच में हो तो वह भी सार्थक अंक होता है। यदि कहता है कि जो जीरो है, नॉन जीरो डिजिट यानी कि के बीच में आता है, तो वो सार्थक अंक में गिना जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल 20352 है ना, तो इसमें देखिए जो जीरो है हमारे नॉन जीरो यानी कि 2 और 3 इनके बीच में आ रहा है ना, तो यानी कि ये जीरो भी किस में काउंट होगा? हमारे सार्थक अंक में, यानी कि इसमें हमारे कितने सार्थक होंगे? 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होते हैं। ठीक, एक और देखिए, जैसे 6.008203। अब इसमें देखिए जो हमारे जीरो हैं, हमारे नॉन जीरो अंक के बीच में आ रहे हैं, तो ये सारे जीरो भी किस में काउंट होंगे? हमारे सार्थक अंक में। तो इसमें देखिए कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हमारे कितने होंगे? 7 सार्थक अंक होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दशमलव के बाद, कह रहा है यदि दशमलव के बाद शून्य है तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। ठीक, क्या कहता है नियम हमारा 4, यदि दशमलव के बाद शून्य है, यदि दशमलव के बाद शून्य है तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 61.00। अब कह रहा है यहाँ पे दशमलव आया है ना, कह रहा है कि अगर हमारा दशमलव के बाद जीरो आ रहा है तो ये जीरो भी हम सार्थक अंक में गिनेंगे, है ना। जैसे कि अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक है? 4, क्योंकि हमारे नियम कह रहा है कि दशमलव के बाद जो जीरो आएंगे वो भी हमारे सार्थक अंक में गिने जाएंगे, इसलिए 1 2 3 4 कितने? 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, देखिए जैसे कि 610.00 में, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो ये भी किस में आएंगे?
हमारे सार्थक अंक। इसमें देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 610.00 में भी कितने होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। 1 2 3 4 5 होंगे, है ना। देखिए जैसे कि 200 है ना बच्चों, 200 में 1 सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें क्या है, दशमलव नहीं है ना। अब इसमें देखिए जैसे 200.0, अब देखो दशमलव के बाद भी हमारा क्या था कि जो 0 आएगा वो सब हमारे क्या होंगे, काउंट होंगे सार्थक अंक में। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं सार्थक अंक हमारे, 4 हैं। और इसमें देखिए 200 में हमारा दशमलव नहीं है, यानी कि दशमलव जो छुपा है, जो भी कह सकते हैं, तो उसमें एक हमारा सार्थक अंक है। जैसे कि इसमें एक देखिए, और जैसे कि हमारा 100 है, 100 में कितना होगा, इसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें 1 सार्थक अंक होगा बच्चों, है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 10 की पावर, यानी कि जो 10 की घात में होता है को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है ना बच्चों। क्या कह रहा है, 10 की घात या पावर में जो लिखा जाता है अंक होगा, उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। जैसे कि 6.023 इंटू 10 की पावर 24, ठीक। अब ये कह रहा है 10 की घात, यानी कि 10 की पावर में जो हमारी संख्या होगी उसको हम सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करेंगे, ठीक। केवल सार्थक अंक के रूप में काउंट हमारा क्या होगा, ये होगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 और 4 में 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक। सेम वैसे देखिए 6.64 इंटू 10 की पावर -34, तो इसमें भी हमारा 10 की घात, यानी कि 10 की पावर -34 सार्थक अंक नहीं है। क्या होगा सार्थक अंक, केवल ये होंगे। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, 1 2 3 में 3 सार्थक अंक है, ठीक है बच्चों। आया आपको। अब देखिए सार्थक अंक का जोड़ कैसे किया जाता है, ठीक। तो सार्थक अंक के जोड़ में देखिए, जब हम कोई सार्थक अंक, दो सार्थक अंक को आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि हमारा ये आता है 52.320 प्लस 6.21 को अगर हम जोड़ते हैं आपस में, तो जोड़ने पर देखिए जब हम जोड़ते हैं तो देखिए पहले इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने हैं हमारे अंक, 1 2 3, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें हमारे 3 हैं सार्थक अंक। और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद, 1 2, यानी कि इसमें हमारे कितने सार्थक अंक है, 2 अंक है, ठीक। तो यानी कि जो जिसमें हमारी कम सार्थक अंक होंगे उसको हम लेते हैं जो हमारा टोटल आता है, ठीक। अब देखिए जब हम इसको जोड़ते हैं तो 0.35 आता है। तो देखिए अब हम इसको केवल इस 0 को तो हम क्या सार्थक अंक के रूप में नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, ठीक। तो इसमें हम कितने लेंगे, केवल यहाँ तक सार्थक अंक के रूप में लेंगे, ठीक है। तो 58.53 इसका आंसर होगा। और इसमें कितने सार्थक होंगे, 1 2 3 4। दशमलव के बाद हमेशा जो है सार्थक अंकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, 2 डिजिट तक का ही हम सार्थक अंक की संख्या लेते हैं दशमलव के बाद, ठीक है। दूसरा आता है हमारा घटाना, यानी कि सब्सट्रैक्शन में देखिए 58.792 कितना है, 792। तो देखिए ये है इसका, इसमें हो रहा है 2.2, सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है इसका 2.2। तो इसमें देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हमारे, 1 2 3, किसके बाद, दशमलव के बाद देखा जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हमारे, 3 है। और इसमें कितने सार्थक अंक है हमारा केवल 1 ही सार्थक अंक है। तो कम वाला, कम किस में है, इसमें है, तो हम इसको लेंगे जो टोटल में आएगा हमारा रिजल्ट आएगा, है ना। तो देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं 295.65 आता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो है हम इसको एक राउंड फिगर में लिखते हैं, क्योंकि 0.592 चूँकि ये हमारे 5 से ऊपर है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अप्रॉक्सिमेट 6 मान लेते हैं और 1 में लेते हैं ये इस, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आ जाता है 56.6, क्योंकि हमने इसको ये किस में ले लिया हमने 6 में ले लिया राउंड फिगर में। तो इसका आंसर क्या आता है 56.6 आंसर। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं 1 2 और 3,
ठीक, जो 9 है उसको हमने किस में ले लिया, इसको 6 में राउंड फिगर में ले लिया। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसमें देखिए जब 61.22 को हम 1.2 से इंटू करते हैं तो देखिए हमारा आता है 73.464 आता है। ठीक, अब इसमें देखिए कितने सार्थक अंक हैं हमारे, 61.221234। ठीक, अब इसमें देखिए कितने सार्थक अंक है, 1 और 2 सार्थक अंक है, इसमें 2 है और इसमें 4 है। ठीक, तो देखिए अब हम जब इसका आपस में गुणा कराते हैं तो हमारा इतना रिजल्ट आता है। अब देखिए इसमें हम कितना लेंगे, दशमलव के बाद हमने बताया कि कम से कम सार्थक अंकों की संख्या हम कम लेते हैं, कम से कम हम 2 डिजिट तक ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 46 को राउंड फिगर में लेकर 5 कर देते हैं, तो 73.4, चूँकि ये क्या है हमारा ऑड है तो इसको हम किस में ले लेते हैं, 74 में ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा 74 का आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने सार्थक अंक होंगे हमारे, 2 सार्थक, 1 और 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक, अब देखिए डिवीजन में, भाग में 4.2211 डिवाइड 3.76। ठीक, जब हम इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 1.12263। तो इसमें देखिए हमारे सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए 1 2 3। आपस में हम जब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारा देखिए ये कम है, इसमें सार्थक अंक कम है तो हम 3 तक, देखिए अब हम इसको करवाते हैं तो हम केवल यहाँ तक इसका रिजल्ट लेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर आता है 1.12 आंसर आता है। और इसमें कितने सार्थक अंक, 1 2 3, 3 सार्थक अंक आते हैं। ठीक, नोट, दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक आने चाहिए बच्चों। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आया आप लोग को अच्छे से, इसको सारे बच्चे समझेंगे और अच्छे से इसको करेंगे, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अच्छे से आपने करना है इसको।